तो मैया से लाड़ लड़ाते समय कृष्ण कहते हैं, मैया एक बात बता, तुझे दूध प्यारा है कि पूत? थोड़ी सी इको इको। उसी समय कहा तो मैया तुझे दूध प्यारा है कि पूत? तो मैया ने कहा दूध तो मेरे घर में 9 लाख गाय है, 100 का दूध होता है, लेकिन पूत तो तू अकेला ही है, तुझे तो तू प्यारा है। कृष्ण ने कहा अच्छा मैया, लाड़ लड़ाने लगी। थोड़ी देर बाद एक गोपी आई, अरे मैया जिस गैया का दूध तुमने चूल्हे पर चढ़ाया था वो फरने वाला है, उसे बचाओ। कृष्ण को उठा करके दूर फेंका है, दूध को बचाने के लिए चल दी। कृष्ण को आया गुस्सा, बोले देखो मैया कितनी झूठ बोलती है, अभी कहने लगी कि मुझे तो दूध प्यारा है, देखो तो सही दूध प्यारा है, दूध के लिए भाग गई। कृष्ण को आया गुस्सा। भगवान कृष्ण ने उठाई है एक लाठी, आंगन में रखे थे बड़े बड़े माखन के मटके, भगवान कृष्ण ने एक एक करके चट चट करके सारे मटकों को तोड़ दिया। जैसे ही मटके फूटे हैं मैया को आवाज आई, जैसे ही मैया के पास में कानों में आवाज पहुंची है तो उसी समय पर मैया दौड़ी दौड़ी आई है। जैसे मटकियों को फूटे हुए देखा, मैया ने सोचा अरे कृष्ण तूने ये क्या कर दिया। आपने शायद देखा हो छोटे छोटे बच्चों से जब कोई गलती हो जाती है तो वो बच्चे छोटे छोटे जब बच्चों से गलती होती है और बच्चे बड़े दिमाग वाले होते हैं, वो बच्चे एकांत में जाके पहले से ही रोने लगते हैं कि अगर मैया मेरे को रोते हुए देखेगी तो मारेगी भी नहीं और डांटेगी भी। तो बाला नाम रोदनम बलम, बालक के रोने का से सभी आंगन में दही के चरण पड़ गए, छप गए। मैया ने जैसे ही देखा, मैया पकड़ में नहीं आई, मैया ने परेशान होगी। मैया से कहा इधर आ लाला। लाला से कहती है मैया आ तेरी मैं पूजा करूंगी। तो कृष्ण कहते हैं पूजा करेगी तो अगरबत्ती लेके लठिया काय को ले रखी है, वो सब मालूम है तू मारेगी। कृष्ण ने कहा, बोले नहीं नहीं। कृष्ण कहते हैं सब मालूम है। तो मैया कहती है नहीं बेटा तू तो मेरा लाला है, मैं तुझे क्यों मारूंगी, तू लाठी फेंक। मैया ने छड़ी रख दी, अब आजा। जैसे ही कृष्ण पकड़ने में आए हैं उसी समय पर मैया ने कहा दारी के मैंने हद कर रखी है, 4 दिना को छोरा नाक में दम कर रखी है, मैं बूढ़ी की में आज तुझे बांध के डालती हूँ। शायद आपने देखा हो पहले के जमाने में ओखलियां हुआ करती थी जिसमें माताएं धान कूटती थी, पत्थर की ओखली। कृष्ण को लेकर की गई, रस्सी ली है, ओखली से बांधना चाहा, रस्सी 4 अंगुल छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी मिलाई है, वो भी 4 अंगुल छोटी पड़ गई। तीसरी रस्सी मिलाई है, वो भी 4 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया बड़ी परेशान। तब भगवान कृष्ण ने समझ गए कि मैया परेशान हो गई, अब दूसरी कोई उपाय ढूंढेगी, इससे बढ़िया इसी में बंध जाऊं। मैया परेशान हुई तो कृष्ण पहली ही रस्सी में बंधने में आ गए। मैया चली गई काम करने। भगवान कृष्ण को देखा, बहुत देर हो गई माखन नहीं खाया। भगवान कृष्ण ने धीरे धीरे झटके लगा लगा के उस ओखली को गिरा लिया। जैसी ओखली गिरी, भगवान कृष्ण घुटुअन घुटुअन चलते हैं आंगन में, ओखली पीछे पीछे धड़कती उनके पीछे जा रही। आंगन में 2 वृक्ष खड़े थे, कृष्ण उन वृक्षों के बीच में होकर निकल तो गए लेकिन ओखली जाके दोनों में फंस गई। बहुत जोर से भगवान कृष्ण ने ताकत लगाई है। जैसे ही कृष्ण ने कई बार ताकत लगाई, एक बार कृष्ण ने ऐसा झटका दिया है कि दोनों वृक्ष चट चट करके धरती पर टूट गए। उन्हीं वृक्षों से 2 पुरुष प्रकट हो गए। पुरुष यमलार्जुन नाम के 2 पुरुष थे, दोनों से प्रकट हुए, कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, अपने धाम को गए। अच्छा ये दोनों पुरुष कौन थे? ये कुबेर के दोनों पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। एक बार अपनी पत्नियों के साथ में मदिरा का पान करके सरोवर में स्नान कर रहे थे, नारद जी आए। स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए, इन्होंने वस्त्र न पहने। नारद जी ने शाप दे दिया, अरे एक वृक्ष की भांति तुम संत के सामने खड़े रहे, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ, दोनों वृक्ष बन जाओ। गिड़गिड़ाने लगे तो नारद जी ने कह दिया चलो इतना कर सकता हूँ कि नंद बाबा के जाके महल में
नंद बाबा के आंगन में जाके वृक्ष बन जाओ, एक दिन स्वयं नारायण आएंगे और तुम्हारा उद्धार कर देंगे। आज कृष्ण आए हैं और दोनों नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज दोनों का उद्धार हुआ है। जैसे ही उद्धार हुआ, पता चला पेड़ दोनों साइड पड़े हैं। मैया दौड़ी दौड़ी आई है, कृष्ण को छाती से लगाया। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए हैं, ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए हैं। अरे देखा कृष्ण के ऊपर वृक्ष गिर गए होते। नंद बाबा ने मैया यशोदा को खूब डांटा। अरे तू बूढ़ी है गई है, तेरी बुद्धि काम ना करे। चौथे पर में तो लाला को जन्म भयो है। अगर कहीं ये ओखली कानानी पर गिर जाती, अगर कहीं वृक्ष लाला के ऊपर गिर जातो तो काहे जातो, पूरा सत्यानाशी है जात।